नमस्कार, मैं हूं किरण शर्मा। आप देख रहे दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 24 मार्च को 21 दिनों तक संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा की थी, ताकि अदृश्य कोरोना वायरस को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने से रोका जा सके। हालांकि लॉकडाउन लगाए जाने के बावजूद जिस तरह कोरोना वायरस ने अपने पैर देश के हर कोने तक फैलाए, उसे देखते हुए केंद्र व राज्य सरकार ने लॉकडाउन को पिछले 3 महीनों में कई बार बढ़ाया। इस दौरान देश की जनता ने भी केंद्र व राज्य सरकार के हर फैसले का सम्मान करते हुए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन किया। मगर अब कहीं न कहीं देश की जनता का धैर्य टूटने लगा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से तकरीबन पिछले 4 महीनों से सभी लोगों का रोजगार पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से नागरिकों के पास ना तो पैसे हैं और ना ही रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन ही उपलब्ध है। हालांकि केंद्र व राज्य सरकार ने 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत की थी, ताकि देश के श्रमिकों और व्यापारी वर्ग को थोड़ा राहत मिल सके। मगर केंद्र व राज्य सरकार के अनलॉक 1 की घोषणा के बावजूद महाराष्ट्र की कई महानगर पालिका जिस तरह मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़ों को देखकर लॉकडाउन लगा रही है, उससे व्यापारी वर्ग कहीं न कहीं काफी नाराज है। मीरा भाईंदर के पूर्व भाजपा विधायक ने 18 जुलाई तक मनपा द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का खुला विरोध करते हुए मनपा आयुक्त से यह निवेदन किया कि 18 जुलाई के बाद लॉकडाउन न बढ़ाया जाए। साथ ही कोरोना काल में मरीजों को इलाज मिलने में हो रही परेशानी और मनपा की चरमराई व्यवस्था को दूर करने के लिए B4U संस्था की स्थापना की है, ताकि परेशान नागरिकों को थोड़ी मदद मिल सके। सर, ये जो लॉकडाउन अभी आपने इसका विरोध जताया है कि लॉकडाउन खुलना चाहिए और व्यापारियों ने भी काफ़ी भी आपको अप्रोच किया है और आपने उनकी आवाज़ को बुलंद किया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? स्पेशली मैं हमारी एक संस्था है B4U फाउंडेशन, उसके सभी टीम मेंबर कोरोना के लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे कोरोना की सेवाएं हमने दी है, उस विषय पे नहीं बोलते हुए मैं इस विषय पे कि इस दौरान बहुत सारे व्यापारियों ने भी अप्रोच किया, बहुत सारे दुकानदार के सवाल आए, जवाब आए, सोशल मीडिया पे आए कि लॉकडाउन अब खुलना चाहिए। और इस कदर तक अब वो परेशान हो गए कि लोग कोई सुसाइड कर लेगा तो भी आश्चर्य नहीं मानना चाहिए, इस तरह से लोग परेशान हैं। कुछ लोगों ने अजीब अजीब बातें कही जो मैं शायद इस पर भी नहीं कह सकता, लेकिन बहुत त्रस्त है। 10 तारीख की बात है और उसको 18 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। और उस समय सभी व्यापारी ने मुझसे फिर संपर्क किया और तब ये निर्णय मैंने लिया कि अब 18 के अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो मैं व्यापारियों के साथ रास्ते पे हूँ। वो जहाँ खड़े हैं वहीं पर हमारी B4U टीम भी खड़ी है। ये कोई पॉलिटिकली हम सोच नहीं रहे, ये शहर की ज़रूरत है। व्यापारी जब दुकान चलाएगा तो वहाँ पे जो नौकरी करने वाला व्यक्ति है उसको पगार मिलेगा। जब सामान्य व्यक्ति का घर चलेगा तो देश चलेगा। ये बहुत सारे एक दूसरे से सभी चीज़ें जुड़ी हुई है और उसके लिए मैंने पहल की। अब 2 प्रकार से लड़ाई लड़ी जा सकती है। अगर मैं सरकार में होता तो मैं डायरेक्ट अपने सरकार से बात करके इसको खुला देता। अब सरकार हमारी नहीं है और मैं राजनीतिक इतना एक्टिव नहीं है और संस्था के माध्यम से, तो इसका डिसीज़न मेकर कौन है? तो कलेक्टर है, पुलिस प्रशासन है, कमिश्नर है, ये लोग इसके डिसीज़न मेकर है लॉकडाउन के। मैंने कल दोनों से मुलाकात की। कल कलेक्टर साहब से मिला मैं, आधे घंटे मेरी चर्चा हुई। पुलिस SP ऑफिस में गया, वहाँ आधे घंटे चर्चा हुई। आज कमिश्नर साहब से हमने इस बारे में चर्चा की और सभी को मीरा भाईंदर की गतिविधियों से अवगत कराया। मुझे खुशी इस बात की है कि इस शहर की जनता भी मेरा साथ दे रही है, इस शहर के लोक प्रतिनिधि भी मेरा ये साथ दे रहे हैं कि चलो इस लॉकडाउन को खुलने के लिए जो मैंने पहल की है व्यापारियों के हित के अंदर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इसको गंभीरता से लेगी, सभी लोग गंभीरता से लेगी और 19 तारीख को एक अच्छा निर्णय आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और किसी कारण अगर व्यापारी के बारे में नहीं सोचा गया तो मैं उनके साथ रास्ते पे हूँ। सर, ये जो आज भी जो पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल है, वहाँ की जो व्यवस्था है, अस्त व्यस्त व्यवस्था है, आज भी लोग वहाँ काफ़ी परेशान हैं। अभी हाल फिलहाल में आपका एक वीडियो मैंने देखा, उसमें आपने कहा कि 17 वेंटिलेटर अभी आप महापौर की अप्रोच से और आपके अप्रोच से आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? ऐसा था कि जब हमने सेवा शुरू की और ये बेसिकली B4U की शुरुआत इसलिए करनी पड़ी कि पहले रोज़ के 10-20 पेशेंट आते थे, अब 200-300 आने लगे और काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया। जो आपने कहा कि टेम्बा में सुविधा नहीं है, कोई कह रहा है पानी नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा है खाना नहीं मिल रहा है, किसी को एडमिशन नहीं मिल रहा है, किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, किसी के पास व्यवस्था नहीं है। और इसलिए एक सारी चीज़ को जान के जब पहली मीटिंग हमारे इनसे हुई थी मेयर मैडम के साथ, सभी अधिकारियों को उन्होंने बुलाया था। उस समय हमने बहुत सारे मुद्दे रखे, क्योंकि जो जो तकलीफ़ें थी, चाहे चादर का हो, पीने के पानी का हो, गर्म पानी का हो, नहाने के गर्म पानी का हो, या फिर बिल का हो, रिपोर्ट का, ऐसे। उसके अंदर एक महत्व का निर्णय था कि वेंटिलेटर का खर्चा बहुत बड़ा है। आम आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे जा ही नहीं सकता, जाएगा तो लाखों रुपए बिल आता है।
मीरा भाईंदर में जब 300 पेशेंट थे तब हमारे पास 18 वेंटिलेटर थे। 300 पेशेंट थे तब 18, आज 1300 पेशेंट है तो भी 18 वेंटिलेटर थे, जिसमें 17 चालू थे। ये परिस्थिति गंभीर थी, तो मैंने उनसे कहा था कि वेंटिलेटर क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि हमने 2 महीने से डिमांड की है, लेकिन सरकार की परमिशन के बगैर वेंटिलेटर खरीदे नहीं जा सकते हैं, ऐसा महापालिका प्रशासन का कहना। तब मैंने कहा था कि परमिशन कौन देता है, तो बोला जनरली सीएस से मिलता है। तो मेयर मैडम ने तभी उसी दिन सीएस को फ़ोन किया था और कहा कि हमारी जो डिमांड है, आज पेशेंट बढ़ रही है और मीरा भाईंदर में वेंटिलेटर की गरज है। मैंने देवेंद्र फडणवीस जी से ही बात की थी, मेरे मोबाइल में अभी भी मैसेज है कि आप भी ज़रा उनको बोलिए, और वो विरोधी पक्ष नेता है तो बात का वजन गिरेगा। तो उन्होंने उनसे बात की और उसका नतीजा ये हुआ कि परसों वेंटिलेटर 17 मीरा भाईंदर में नए आए, अब 35 वेंटिलेटर है और इसके अंदर बहुत बड़ी एक राहत पेशेंट को मिलेगी। सर कुछ पेशेंट जो हैं जिनको सिम्टम नहीं होते हैं और उनको फिर भी एडमिट होना पड़ता, तो ऐसे लोगों के कुछ होम आइसोलेशन का कुछ ऐसा जरिया नहीं बन सकता है मीरा भाईंदर में? देखिए, अगर कोविड पेशेंट है तो उसको ऐसा व्यक्तिगत मेरा भी मानना है कि उसको आइसोलेटेड रहना ज़रूरी है। घर के अंदर हम कितना भी करते हैं उतना देख रेख नहीं हो पाती है, और तकलीफ़ यही है कि वो कोविड पेशेंट या तो बाजू वाले को कोविड दे देगा, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा, या उसके घर वाले बाकी लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। इसलिए वैसे लोगों का आइसोलेटेड होना ज़रूरी है। होम क्वारंटाइन की जहाँ तक बात है, मैं उससे सहमत हूँ कि जिनको पॉजिटिव नहीं है उनको होम क्वारंटाइन किया जा सकता है। उस बारे में भी हमने चर्चा की, तो कमिश्नर साहब ने कहा था कि जिनके घर बड़े हैं, 2 बाथरूम है, उनके बारे में पॉजिटिव सोचा जा सकता है, लेकिन जिनके घर ही छोटे हैं वो उनके परिवार के लिए भी घातक होगा और सोसाइटी के लिए भी घातक होगा। मीरा भाईंदर की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है जब भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक और निर्दलीय विधायक गीता जैन किसी एक मुद्दे पर एक साथ मिलकर एक स्वर में 18 जुलाई के बाद शहर में लॉकडाउन बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं। अगर इसी तरह सभी राजनीतिक पार्टी के नेता एक साथ मिलकर जनता के हित में काम करें तो मीरा भाईंदर शहर को जन्नत बनने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगा। मीरा भाईंदर शहर में 18 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट दी कि उसके बाद में 18 तारीख के बाद में तो हम आपको करने ही नहीं देंगे, मगर अभी जो 18 तारीख है उसके बजाय अगर आज लॉकडाउन अगर आप खोलते, तो मैंने एसपी साहब और कलेक्टर साहब से भी बात की है। अगर कुछ ज़रूरत नहीं है और लोगों को अगर तकलीफ हो रही है तो लॉकडाउन आज से ही खोला जाए, ऐसे मैंने उनको रिक्वेस्ट की है। नहीं, सबसे पहले तो मैंने नरेंद्र मेहता और गीता जैन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो दोनों एक मुद्दे पे एक हो गए, वो शहर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे ही शहर के विकास के मुद्दे में उन लोगों ने हमेशा एक साथ रहना चाहिए, ऐसा मुझे उनको कहना है। और जब भी वो दिल से एक हो जाएंगे तो साथ में मुझे भी लेना चाहिए, ताकि शहर का विकास अच्छी तरह से हो जाए। मीरा भाईंदर शहर के नागरिक मनपा द्वारा लगाए जा रहे लॉकडाउन की प्रक्रिया से किस कदर परेशान है, इसका अंदाजा बस स्थानीय नगर सेवकों और विधायक द्वारा लॉकडाउन लगाए जाने के खिलाफ लिए जा रहे निर्णयों को देखकर लगा सकते हैं। शहर के व्यापारियों और नागरिकों का कहना है कि वे हर हाल में सरकार द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने को तैयार है, बस उन्हें कुछ शर्तों के साथ दुकान और कंपनी खोलने की इजाजत दी जाए। व्यापारी की इन्हीं मांगों को लेकर मनपा के उप महापौर हसमुख गहलोत ने भी मनपा आयुक्त को खत लिखकर व्यापारी वर्ग को राहत देने की मांग की है।